नहीं नहीं, पबजी से लबजी हुआ। आप मुसलमान हैं? बिल्कुल। सीमा पहले मुसलमान थी, ये उसे यहाँ पे शरण दिया जाए और कोई भी तकलीफ उन्हें ना हो। सीमा को रख लिया जाए। सीमा को रख लिया जाए। अगर उसमें और सचिन में गड़बड़ी पाई जाती है तो चाहे हम अपने मुल्क के नागरिक और मुसलमान हैं, अगर गड़बड़ तो मुझे भी सजा दी जाए। कितना दुबला गया है सीमा सचिन तेरी जुदाई में कि खटमल भी खींच लेंगे किसी दिन सचिन को चारपाई में। बुरा नहीं लग रहा है? सीमा मुस्लिम थी, हिंदू हो गई, 4 बच्चे को भी हिंदू बना दी। अगर मैं भी इस्लाम धर्म को छोड़कर जय श्री राम दूसरे धर्म में चला जाऊं तो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारना होगा। दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। मेरे पास 2 बेटे हैं। एक बेटे पर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी से कहता हूं कि ये भी आपका है। एक बेटे में जितना बम बारूद बांधना है बांधिए और सीधे इमरान खान के दे पर, अभी तो शहबाज है उसके बदन पर फेंकिए। और एक बेटा और है मसूद अजहर के बदन पर। और मुझ में, मैं भी भारत का बेटा हूँ और अमित शाह और मोदी जी का दीवाना हूँ। मुझ में भी जितना बम बारूद बनना है बांधिए और बीच पाकिस्तान में फेंकिए। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। मैं पाकिस्तान पे गुरबाई देने जा रहा हूँ जी कि शौक से हमला करो अजहर हमारे मुल्क पर, शौक से हमला करो अजहर हमारे मुल्क पर। कौन जाता है तुम्हारा पांव पड़ने के लिए? हम यहाँ मुसलमान हैं 22 करोड़ 80 हजार। हम अकेले ही तुमसे लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। और है दोस्तों, हसीनों से लव कभी न करना। है दोस्तों, हसीनों से लव कभी न करना। बर्दाश्त कर न पाओगे उनके कोई झटके। है उनमें एसी-डीसी दोनों करंट जारी। मरता है कोई हटके, मर गया सचिन सटके और ये भी मर जाएंगे सटके। सीमा जी, आप पूरी तरीके से हमारी देश की जितनी सुरक्षा एजेंसियां हैं जो भी पूछ रही हैं, आप सही सही जवाब दे दें। ये दुआ है हमारी, जितने हो चांद तारे उतनी हो सचिन और सीमा की उम्र। पूरे देश में एक प्रेम कहानी अभी काफ़ी चर्चित है। वो प्रेम कहानी है सीमा सचिन की। सीमा जब से सीमा लांघकर भारत में आई है तब से उनकी चर्चा पूरे देश में, पूरे पाकिस्तान में हर जगह उनकी चर्चा हो रही है। उन पे तरह तरह का आरोप लगाया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि वो हमारे देश में जासूसी करने आई हैं और तरह तरह की बातें की जा रही है। लोग उनको भाभी भी बना दिए हैं। देखिए, अभी मेरे साथ एक मौलवी साहब हैं और मेरी मौजूदगी अभी बिहार के पटना में है और पटना के रहने वाले मौलवी साहब हैं जो कि सीमा भाभी को लेकर कुछ कहना चाहते हैं। मौलवी साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आसिम भारती है। आप सीमा भाभी को जानते हैं? अभी आपने भी कहा और सोशल मीडिया का दौर है, वाकई देश दुनिया में अभी ये नाम बहुत चर्चित कह लिया जाए। सीमा और सचिन के ताल्लुक से है, तो इस लिहाज से मैं भी जान रहा हूँ। अब पूरी दुनिया लगभग जान रही है। जब अपने मुल्क की बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और आप जैसे जो सोशल मीडिया पे एक्टिव लोग जब दिखा रहे हैं तो ये पूरी दुनिया में बातें पहुँच गई है, इसमें कोई दो राय नहीं। सीमा भाभी को आप कैसे देखते हैं? इस मौके से मैं एक महीने के करीब से मैं देख रहा हूँ, अब पूरी दुनिया देख रही है। तो चूँकि मैं एक मौलाना भी कह लिया जाए और भारतीय भी हूँ, तो उनकी कई एंगल से मैं ये बातें कहूँ तो सबसे पहले ये शेर से शुरू कर सकता हूँ कि 1-2 ज़ख्म नहीं जिस्म है सारा छलनी, 1-2 ज़ख्म नहीं जिस्म है सारा छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से उठे। तो यकीनन सीमा जी ने, या फिर अब यहाँ की लोग भाभी के एतबार से भी बात करते हैं, तो सीमा जी ने 2 सीमा को क्रॉस किया। एक तो भारत की सीमा, दूसरा अपने धर्म की भी सीमा क्रॉस कर चुकी हैं। तो यकीनन 2 सीमा को क्रॉस किया है, दो सीमा को सीमा ने। और फिर सचिन और इन दोनों की स्त्री ने ऐसा माहौल बना दिया है कि कुछ अच्छे लोगों का बीच में पड़ना भी ज़रूरी होता है। उसको भी शेर में ढाला है मैंने कि ख़त्म हो जाए लड़ाई बीच में, ख़त्म हो जाए लड़ाई बीच में, इसलिए पढ़ता हूँ भाई बीच में। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इस वक्त मैं ये कह रहा हूँ कि सीमा ने जब लांघा है और फिर हमारी देश की सुरक्षा एजेंसियाँ और ख़ास के गृह मंत्रालय जो संभालने वाले हैं अमित शाह जी हमारे देश के, उनकी पूरी नज़र होगी और देश के प्रधानमंत्री पर भी। तो यकीनन उसकी जो भी पूछगछ हो वो पूरी तरीके से की जाएगी, कर दी गई अगर हो और वाकई इसमें वो नहीं पाई जा रही हो इस तरीके से जासूस वगैरह, तो यकीनन मैं भी मांग करता हूं और देश के अच्छे लोग भी यही मांग करेंगे कि उन्हें बिल्कुल शरण दिया जाए। क्योंकि हमारे मुल्क को आज भी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इसीलिए बोला जाता है। आप बोल रहे हैं हिंदुस्तान हमारा, पर पाकिस्तान के जो इतने भी लोग हैं, पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि सीमा जो है जासूसी करने गई है, सीमा को पाकिस्तान भेज दो। इस पर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, पाकिस्तान क्या कह रहा है नहीं कह रहा उससे नहीं, हमारे मुल्क की वो सीमा क्रॉस की है
और ये सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, तो यकीनन सुरक्षा एजेंसियां और यहाँ की जितनी एजेंसियां हैं वो उसे हर मामले में पूछताछ करे, और ये बहन को भी या सचिन को भी चाहिए कि सहयोग दे। आप कैसे देखते हैं सीमा को? मैं जासूस है क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ ना कि अगर इस तरह मैं चूंकि सुरक्षा एजेंसियां तो हूँ नहीं, लेकिन मेरे अपने मुल्क की सुरक्षा एजेंसियां बिल्कुल शिकंजे में लेकर उसे पूछताछ करके बिल्कुल फ्री हो चुकी है कि बिल्कुल सही है। तो हम अपने आपके चैनल से माध्यम का ये आवाज़ उठाते हैं कि उसे यहाँ पे शरण दिया जाए और कोई भी तकलीफ उन्हें ना हो। दिया जाए, हाँ बिल्कुल, अगर सीमा को रख लिया जाए, सीमा को रख लिया जाए, अगर वो सही माने में इस तरह के कोई भी जासूस वगैरह नहीं है तो, क्योंकि अब पाकिस्तान धमकी दे रहा है कि 26/11 दोहरा देंगे। यकीनन ये तो हम नहीं, उसकी क्या मजाल है कि कोई हमारे मुल्क का, अभी तो हमारे मुल्क की हैसियत ये है कि 7 समंदर पार जो अभी सुपर पावर मुल्क अमेरिका जिसे कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी जब बैठे रहते हैं तो अपनी जगह छोड़कर नरेंद्र मोदी जी के चरणों के पास चले आते हैं। तो ये इसकी क्या बातें करते हैं यार। जब आपने ये बात छेड़ दी है तो मैं कहता हूँ, मैंने बार बार कहा है कि हम अपने मुल्क के, मेरे पास 2 बेटे हैं, एक बेटे पर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी से कहता हूँ कि ये भी आपका है, एक बेटे में जितना बम बारूद बांधना है बांधिए और सीधे इमरान खान के दे पर, अभी तो शहबाज है उसके बदन पर फेंकिए, और एक बेटा और है मसूद अजहर के बदन पर, और मुझ में, मैं भी भारत का बेटा हूँ और अमित शाह और मोदी जी का दीवाना हूँ, मुझ में भी जितना बम बारूद बांधना है बांधिए और बीच पाकिस्तान में फेंकिए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। आप पाकिस्तान को उड़ाना चाहते हैं? अरे मैं कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क पर कोई भी खतरा लायक करेगा, या ये सटा हुआ मुल्क बार बार, खास के 19 के चुनाव में भी जो पुलवामा हमला हुआ था, हमारे मोदी जी ने जवाब दिया, प्रधानमंत्री जी ने, और सुरक्षा बल ने, तो यकीनन अगर इस तरीके का होगा तो मैं उसके लिए खड़ा हूँ, उसका मलिया मीट और उसका सत्यानाश करने के लिए। और इस देश का मुसलमान भी वक्त पर APJ अब्दुल कलाम बनता है और वीर अब्दुल हमीद बनकर उसके टैंकर को बर्बाद करने वाला आज भी लाखों या जो मुसलमान है अपने आप को वीर अब्दुल हमीद करके पेश करता है। आप मुसलमान हैं? बिल्कुल सीमा भाभी भी पहले मुसलमान थी, यकीन ना? पहले सीमा भाभी मुसलमान थी, जो अपने धर्म की, अब जो अपने पति की नहीं हुई, वो इंडिया के क्या हो? ये बात जो आप कह रहे हैं ये एक अलग मसला है। वो मसला ये है, हाँ बिल्कुल, ये मसले अलग हैं कि यकीनन आपकी बीवी हो या मेरी बीवी हो या किसी भी धर्म के लड़के की बीवी हो, अगर उसने उसको छोड़ा नहीं है तो आप जिसके साथ भी चक्कर चलाते रहें, आपके शौहर आपको हर घड़ी पकड़े नहीं रहेगा, यकीनन आप उन्हीं की वाइफ कहलाएंगे। अब उन्हें चाहिए, अलग बात है कि अब इस तरीके का हुआ तो वो छोड़ दे या आप उनसे ले लें, लेकिन आप हैं उसी के, वरना बीच में जो भी होगा या जिसी भी धर्म की लड़कियां ऐसा करेंगी तो वो अपने शौहर को बदनाम करके, यानी शौहर को अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना, और वो उन्हीं की बीवी कहलाएगी, पहले वाली की। जो PUBG लव स्टोरी है, सचिन है और सीमा है, ये जोड़ी कैसी लगती है? नहीं, PUBG से लवजी हुआ, और वाकई मैं कहा करता हूँ कि ये लव में या फिर इस तरीके से इसमें कोई ये नहीं होता। मैं एक रुबाई देना चाहता हूँ कि मैं सचिन और सीमा ही को सामने रखिए कि सचिन कह रहा है इतना दुबला गया है सीमा सचिन तेरी जुदाई में, जब वो कहा करता था, शेर का भी बड़ा माहिर है शायद, कि इतना दुबला गया है सीमा सचिन तेरी जुदाई में कि खटमल भी खींच लेंगे किसी दिन सचिन को चारपाई में। तो मैं, और आपने जब पूछा है तो चूंकि इश्क का ताल्लुक भी अलग होता है, मैं इसमें भी बड़ा माहिर हूँ शेर व शायरी में, तो 4 शेर ले जाइए कि बहुत दिन तक कोई चेहरा मुझे अच्छा नहीं लगता, मताए दीद पर देखने के सामान पर मुझे पहरा अच्छा नहीं लगता, और कनीज़ों पे भी आ सकता है दिल जिल्ले इलाही का, निज़ामे इश्क में शजरा ख़ानदान पानदान ज़ात पात और वो कोई भी चीज़ हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। और शाम का वक्त है, राहत इंदौरी के चंद शेर सुन के जाइए कि आज हम दोनों फुर्सत में हैं, चलो इश्क करें, आज हम दोनों फुर्सत में हैं, चलो इश्क करें, इश्क हम दोनों की ज़रूरत है, चलो इश्क करें, और इसमें नुकसान का ख़तरा ही नहीं रहता है, ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। और रोज़ रोज़ आते हैं कहाँ ऐसे नशीले मौसम, शाम है जाम है राहत है, चलो इश्क करें, और ये चमकती ये दमकती ये महकती दुनिया लगता है इश्क वालों के बदौलत है, चलो इश्क करें। और आपने कहा तो मैं पाकिस्तान पे एक रुबाई देने जा रहा हूँ जी, कि शौक़ से हमला करो अजहर हमारे मुल्क पर, शौक़ से हमला करो अजहर हमारे मुल्क पर, कौन जाता है तुम्हारा पाँव पड़ने के लिए,
हम यहाँ मुसलमान हैं 22,80,000। हम अकेले ही तुमसे लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। और अगर मोदी जी किसी दिन इशारा कर दिया तो यकीनन न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। और इस मुल्क को पूरी मजबूत। एक नुक्ता और बताऊं, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, अगर कोई धर्म छोड़ देता है, लड़की हो या लड़का हो, इस्लाम मजहब का मानने वाला, ये कुल्लम कुल्ला ऐलान ले जाइए कि दुनिया के किसी भी खित्ते का मुसलमान हो, दुनिया बनाने वाला अपने कुरान के पारा नंबर 15 आयत नंबर 29 में प्रॉफिट मोहम्मद के ज़रिए से ऐलान करवाया, वक़ुलिल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर। प्रॉफिट मोहम्मद को कहा जा रहा है कि अपने रब की तरफ से खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दीजिए कि जिसका जी चाहे मन चाहे ईमान ले आए और जिसका जी चाहे काफिर हो जाए। खुदा की खुदाई में भी ज़र्रा बराबर फ़र्क नहीं आएगा और मोहम्मद अरबी तेरी नबुव्वत में भी ज़र्रा बराबर फ़र्क नहीं आएगा। तो कोई भी धर्म ज़बरदस्ती नहीं करता और जिसको अक्ल शऊर आ जाए, औरत हो या मर्द, जिस धर्म में जाना चाहे वो जाए। जब से सीमा जब इंडिया में आई है, हिंदुस्तान में आई है, तब से पाकिस्तान वाला धमकी दे रहा है। वहाँ पे 2 हिंदू जो मंदिर थे उनको गिरा दिया गया है, 30 हिंदुओं को बंधक बना लिया है। ऐसे में पाकिस्तान में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, इसमें क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वो मुल्क के लिहाज से ये आप जो कह रहे हैं ये मुल्क और उस मुल्क के यहाँ परेशान किया जा रहा है। आप बोल रहे हैं कि सीमा को हिंदुस्तान में रहना चाहिए, पर एक सीमा के लिए वहाँ पे लाखों हिंदू परेशान हो रहे हैं। नहीं, आप जो ये जुमले कह रहे हैं बड़ी पॉइंटली जुमले हैं, लेकिन इसके लिहाज से ये कि हमारे देश के लोग भी या हमारे देश की जो सरकार है वो इस पर नज़र रखी होगी और उनको भी चाहिए कि एक बड़ी आबादी जिसकी है और वहाँ कम तादाद में ये है, उनकी हिफाजत करनी चाहिए। जैसे हम कहा करते हैं कि अपने हम तो इस मुल्क के हैं। पाकिस्तान में हिंदू सुरक्षित है? नहीं, मैं कह रहा, आप बताइए, सुरक्षित है? नहीं, अगर सुरक्षा रहे नहीं रहे, मैं तो वहाँ की कोई गुनगाने वाला नहीं हूँ। अगर नहीं है तो वहाँ की भी जिम्मेदारी है कि उसको सुरक्षा और उसको अच्छे से रखे। और अगर इस तरीके का हो तो आज मीडिया का ज़माना है, दूसरा मुल्क की भी उसकी नज़र होगी यकीनन। जैसे मिसाल तो मैं इस मुल्क का हूँ लेकिन कम तादाद में हूँ, फिर भी मैं कहा करता हूँ कि मेरी हिफाजत कोई करता है तो यहाँ के हिंदू भाई करते हैं, तो यकीनन वहाँ हिंदू भाई करते एक बड़ी था उसी तरीके भाई करते हैं। बिल्कुल मैं अपने तरफ से ये ऐलान कर रखा है अपने बारे में। यकीनन वो मुस्लिम भाई लोग आपका साथ नहीं देते। यही इस मुल्क की खूबसूरती है, यही इस मुल्क की खूबसूरती है कि मेरी जब हिंदू भाई यहाँ हिफाजत करते हैं तो मैं सीना चौड़ा करके होता हूँ। और यकीनन उस लड़की भी जो अभी आई है सीमा जिसका जिक्र कर रहे हैं, उसे भी भरोसा होगा इस मुल्क पर, इस मुल्क के नागरिकों पर भी, अगर इस तरीके से अगर कोई भी जासूसी वगैरह बुरा नहीं लग रहा है। सीमा मुस्लिम थी, हिंदू हो गई, 4 बच्चे को भी हिंदू बना दी, आपको सही में सही लग रहा है सब? नहीं, आप ये बताएं। क्योंकि हिंदुस्तान के मुझे लग रहा है ऐसा ज़्यादातर जो मौलवी हैं वो कहीं ना कहीं नाराज है सीमा। नहीं, कोई भी नाराज होने से, मिसाल के तौर पर, और आप जब ये बुरा लगा, जब ये बात आपको बुरा लगा, बता रहा हूँ, ये बात बता रहे हैं, तो अगर मैं भी इस्लाम धर्म को छोड़कर जय श्री राम और दूसरे धर्म में चला जाऊं तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना होगा। और हमारा मजहब, अभी आयत मैंने पढ़ दी कि जिसका जी चाहे मन चाहे, और ज़बान कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। आप भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हल्का लफ्ज़ पढ़ लीजिएगा, मैं भी, किसी के ज़बान से बकने से नहीं होता, दिल में यकीन होना चाहिए। मजहब का ताल्लुक दिल से होता है। आप भी मौलवी है, वो भी मौलवी है, वो सीमा को भगाना चाहते हैं, आप सीमा को रखना चाहते हैं? नहीं, कुछ मौलवी या कुछ पंडित का दर जो है ये मंदिरें तक रहता है। अच्छा। वो हिंदुस्तान को नहीं समझ पाते हैं। और बहुत सारे जो है धार्मिक लोग, जो पंडित लोग हैं, मौलाना, वो देश को, दुनिया को समझते हैं। इसलिए आप चैनल वाले भी हर पंडित और हर मौलवी को उल्लू बना के निकाल जाएंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। अच्छा, लास्ट में बता दीजिए, सीमा हिंदुस्तान में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? नहीं, मैं बस वही कह रहा हूँ, अगर मेरी सुरक्षा एजेंसियाँ पूरी तरीके से उसे खंगाल ली है और ज़र्रा बराबर भी उस पर शक नहीं है तो यकीनन रहना चाहिए। और अगर नहीं, अगर उसमें और सचिन में गड़बड़ी पाई जाती है तो चाहे हम अपने मुल्क के नागरिक और मुसलमान हैं, अगर गड़बड़ तो मुझे भी सजा दी जाए उसी तरीके से। उसकी अगर छानबीन में कुछ निकला जासूसी के तो उसको यकीनन सजा दी जाए, और नहीं तो यकीनन हमारे मुल्क के इससे पूरी उम्मीद रखे गृह मंत्रालय। और मोदी जी का दिल बहुत बड़ा है, सबका साथ सबका। ऐसी है कि उन्होंने कहा था आपकी अदालत में मोदी जी ने कि जब मैं वहाँ गया और बिन बुलाए गया तो मेरा मकसद ये था कि वहाँ के नागरिकों से मेरा कोई नहीं, आतंकवाद से लड़ाई है, नागरिकों से नहीं। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री सीमा जी को देख रहे होंगे आप, सीमा जी के लिए 2 लाइन कह दीजिए। नहीं, सीमा जी के लिए या कोई भी हो, इश्क का ताल्लुक ऐसा होता है। जी को कहिए। मैं सही, सीमा जी के नाम ले, मैं लड़का लड़की दोनों के लिहाज से मैं कहता हूँ, कहे दोस्तों हसीनों से लव कभी न करना।
ऐ दोस्तों, हसीनों से लव कभी न करना, बर्दाश्त कर न पाओगे उनके कोई झटके, है उनमें एसी डीसी दोनों करंट जारी, मरता है कोई हटके, मर गया सचिन सटके, और ये भी मर जाएंगे सटके। अच्छा, सीमा कल को भाग जाएगी तो कैसा लगेगा? भाई यकीनन ये आप, ये अभी जो आप 4 बच्चे और कुछ छोड़ के, या मैं बच्चे हो जाएंगे नहीं, किसी से 6 बजे लेके भाग जाएगी। आप अपने मेहनत में लगे हुए, हम भी सब शौहर अपने मेहनत में बाहर लगा रहे, बीवी को हर घड़ी पकड़े नहीं रहे। बीवी को चाहिए कि यकीनन 7 जन्म के लिए उसके लिए आप फेरा लगाते हैं। हमारे यहाँ भी है कि अगर ईश्वर के अलावा किसी के सामने सजदा करना होता तो औरत को हुक्म होता कि अपने शौहर को सजदा करो। तो शौहर की अहमियत को बताई गई, तो शौहर बाहर के लिए निकलता है तो हर एक की जिम्मेदारी है। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उससे ये कहूँ हर हाल में वो से मिलेंगे आप, मौका मिले तो? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं मिल सकता। हमारे देश में आई है, और अगर सुरक्षा एजेंसियाँ पूरी तरीके से ये हो जाए, क्या बोलेंगे? भाई इश्क का ताल्लुक यहाँ पे नौजवान सब है, वही चंद लम्हे लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी सिर्फ खेल में गारत हो खुदाया मेरी, फिल्म में मेरे चमकने से उजाला हो जाए, मुतवज्जा मेरी जानिब मधुबाला हो जाए। और वो लड़का लोगों ने आगे लिखा है कि किसी ने लिखा था कि क्या करूँगा मैं ये तालीम की दौलत पाकर, मेरे अल्लाह बना दे मुझे जॉनी वाकर। और आखिरी का शेर है कि क्या हुआ अगर लोग मुझे गधा कहते हैं, कहते हैं आपको? कह रहा हूँ कि कहते हैं शायर का शेर देंगे, क्या हुआ लोग अगर मुझे गधा कहते हैं, होती आई है कि अच्छों को बुरा कहते हैं। अच्छा, ये जो बोल रहे हैं ना, आप ही के समुदाय के लोग आपको गलियाएंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं भारतीय इंसान बन के बातें कर रहा हूं, और खुदा से डरने वाला हूं, और इंसान के लिस्ट में आता हूं। कभी कभी मैं इंसान के लिस्ट में आता हूं, और इस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो पूरे विश्व में हमारे देश का नाम रोशन कर रखा है, एक शेर ले जाइए अलग से कि हमें पीएम मिला है नरेंद्र मोदी जैसा, बिहार और भारत के लोगों, हमें पीएम मिला है नरेंद्र मोदी जैसा, बिहार और भारत के लोगों, मकद्दर का सिकंदर है हम, बिहार और भारत के लोगों। और सुनिए, आपने कहा समुदाय कौन मार देगा, और अगर मैं अपने समुदाय के ताल्लुक से ईश्वर ने मौत लिखा होगा तो कौन रोक लेगा। तब एक शेर, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का जरा कट्टर फैन और 24 के लिए तैयारी कर रहा हूँ। एक ले जाइए कि अगर ऐसी होते होते जब जनाजा खबर आ जाए आप तक कि मौली साहब चले गए, मार दिया गया, तब वो कहिएगा कि मोदी और अमित शाह जी के दीवाने का जनाजा है, जरा धूम से निकले। भारतीय जनता पार्टी के दमदार कार्यकर्ते का जनाजा है, जरा धूम से निकले। भारत के हर गली हर शहर में जरा घूम के निकले। ठीक है, आपने सीमा जी के लिए बात कही, जाते जाते एक सीमा जी को संदेश देते हैं। नहीं, सीमा जी पूरी तरीके से, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर किसी तरीके से हो सीमा जी को बोलिए ना। हाँ, सीमा जी से ही मैं कह रहा हूँ। सीमा जी, आप पूरी तरीके से हमारे देश की जितनी सुरक्षा एजेंसियां हैं जो भी पूछ रही हैं, आप सही जवाब दे दें। हमारा देश भी बहुत अच्छा है, महान है, और हमारे देश का प्रधानमंत्री का दिल भी बहुत बड़ा है। यकीनन आप दोनों को, अगर आप पूरी तरीके से अच्छी निकली तो ईश्वर दोनों को अच्छा रखे। और ये दुआ है हमारी, जितने हो चांद तारे उतनी हो सचिन और सीमा की उम्र।